हरियल खेजड़ल्यारी छाव लारे, छूट्या म्हारा गाम बिछड़्या, बाळपणे राहेत सोनल सुपना रळ गया रेत म्हारी, बिदना तू आची रे करी, सांवरा तू आची रे करी। गाँव गवाड़ी खेती बाड़ी तने छोड़नी पड़सी लाडी, चूल्हो चौको बर्तन भांडो छान झूंपड़ी चकले लाडी, राज बनासी रेंज अठे तो फौजा त्यार है खड़ी रे, तोपा त्यार है खड़ी, बिदना तू आची रे करी, सांवरा तू आची रे करी। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत की ये पंक्तियाँ दिन, महीने, साल और फिर बरसों बरस से यहाँ गूंज रही है। टीले, रेत, ढेर, खेजड़ी, टूटे कुएं और घरों के दिन ब दिन जर्जर होते खंडर। न जाने कितने दिन और रातों से ये इलाका अब उजाड़ और बंजरपन का आदी हो चुका है। कभी जीव और जीवन की हरियल आभा से देदीप्यमान इस इलाके के सूरज ने राष्ट्र के लिए अपनी कुर्बानी देने हेतु गर्दिश में जाना स्वीकार किया सन 1984 में। रण खेता में प्राण होमणो मुरधर रासे नाड़, हसता हसता शीस सूपणो हिण माटीरी शान, देसा हित में सूप दिया है, देसा हित में सूप दिया है, मारा 34 गाँव माटी, रल गया जारा नाम, बिदना लाग्या थारा दाम। कि जिस जगह को छुआ है मैंने अभी अभी उस जगह को छुआ होगा, जाने कितने हाथों ने, जहां खड़ा हूँ मैं इस वक्त, जहां खड़ा हूँ मैं इस वक्त, वहाँ कितने पांव पड़े होंगे कभी, जहां सांस ले रहा हूँ मैं इस पल, जहां सांस ले रहा हूँ मैं इस पल, जाने कितनों ने ली होगी सांसें कितनी कितनी बार, और दुदेर के बहरे गूंगे थेहड़ कितना बतियाते हैं मुझ सरीखे बावरे लोगों से। क्या बात, यही वो दुदेर है। बहरे गूंगे थेहड़ कितना बतियाते हैं मुझ सरीखे बावरे लोगों से। ये वही खेत है जहां मेरे पुरखों ने बनाई थी झोंपड़ी, बाड़, अनघड़ पत्थरों का एक चूल्हा, ठंड से बचने के लिए खुराड़ी और एक डूंचिया। यही संपत्ति वो देते गए पीढ़ी दर पीढ़ी, परदादा से मेरे दादा को, दादा से मेरे पिता को। पर जब पिता के बाद यही जमीन आनी थी मेरे हिस्से, तो छूट गया सीर संस्कार। सच है दोस्तों, बहुत मुश्किल है छोड़ना जमीन और मां को। और मेरी मां और बाबा यहाँ से करीब 4 दशक पूर्व इस छोटे से गांव को छोड़कर रवाना हो रहे थे, जहां लौटकर कभी वापस नहीं आना था।
मुझे पता है मेरे माँ के द्वारा लीपी गई कच्ची दीवार, आंगन और छत अब वहां नहीं होगी, परिंदा भी नहीं होगा, पर छाप तो होगी मेरी माँ की युवा उंगलियों की कारीगरी की। मेरे बाबा के पसीने की बूंद की नमी सूखी थोड़े ही होगी वहां पर। हमारा गांव भोजरासर और मैं गाड़ी को आंगन के भीतर ले जाता हूं। अब कोई पड़ोस से दौड़ा आकर मेरे पिता से नहीं पूछेगा कि हैं रे मुखराम ते गाड़ी ले ली, वो ऊंट गाडो कठे। माँ कहती है जड़िया की माँ होती तो बहुत राजी होती। आपने वो सब देख और इस रास्ते से हमने डिपार्ट किया था। ये वाला रास्ता है ना, ये खेजड़ी के पास से होके जाता है। ये रास्ता जो हमने छोड़ दिया था, ये रास्ता सीधा निकलता है वो साइना की तरफ से अपन आए हैं ना, उसी तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे कुआं है, 1-1.5 किलोमीटर। इस कुएं के लिए मेरी माँ हमेशा जिक्र करती रहती है कि ये जो पानी का जब भी जिक्र आता है ना, तो वो कहती है कि आपको भोजरासर वाले कुएं से पानी नहीं लाना है, कि आपको इतनी परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी तो पानी नहीं बचता है। तो वो उनको प्रॉब्लम होती है जब हम लोग पानी के लिए इतना करते हैं ना, तो वो कहते हैं आपको उतनी दूर से पानी थोड़ी लेके आना है जो तुम ऐसे कर रहे हो। अगर गांव अब तक होते हैं जिंदा तो ये गाड़ी यहाँ पार खड़ी होती है ना, इस घर के आगे खड़ी होती है। अपने मरने के शौक में 35-37 बरस से डूबा ये गांव मानो मुझे कह रहा है, बेटा कहीं तरह जा रहा है, पहली मिंदर धोख दे रहा फिर कर बंतड़। इस माटी को कैसे बताऊं कि अब जिस यात्रा पर भोजरासर वासी निकल चुके हैं उसमें वापसी नहीं है। अंतिम रुदन से उजाड़ हुए गांव में मंदिर के आगे खड़े इस जाड़ के वृक्ष को अभी भी इंतजार है छावली गाने आने वाली लुगाइयों का। मैं कैसे कहूं कि वो नवयौवनाएं अब देश के अलग अलग हिस्सों में वृद्धावस्था में तुम्हारे बस सपने देख रही है और वही गीत गुनगुना रही है जो तुम्हारे नीचे बैठकर गाया करती थी। डाकिया रे मारो कागद लिख दे, कागद लिख दे, लिख परवानो मारे सखिया ने। जसनाथ जी महाराज के मंदिर की ये घंटियां बजाकर आराधना करने वाले इस गांव के अधिकांश बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे और जो युवा थे वो भी अब बुजुर्ग हो चुके हैं। मैं महज 2 महीने की उम्र में था जब ये गांव बिखरा, पर बिखराव को मैं दिल में महसूस कर रहा हूँ। आज भी बाबा कई बार जसनाथ जी के इस मंदिर की धोख बोलते देखे जाते हैं। देश में कितना कुछ बदल गया है, लोग भी बदल गए हैं, पर ये भोला गांव जसनाथ जी महाराज से उसके बाशिंदों के आने की खबर पूछता रहता है। जग में जिंदा रहकर भी इस धरा से सदा सदा के लिए बिछो, ऐसे भी कोई बिछड़ता है भला। डाकिया रे मारो कागद लिख दे, कागद लिख दे, लिख परवानो मारे
किया रे, नाम न जानू गाँव न जानू, नाम न जानू गाँव न जानू, सूरत न जानू थारी सखिया रे, सूरत न जानू थारी सखिया रे। गांव का एक पुराना बाशिंदा ही इस मंदिर की सेवा चाकरी किया करता है, साफ सफाई किया करता है। वो दूर एक गांव से आता है। मैंने उनसे पहचान पूछी और अपनी पहचान बताई तो एक सुखद आश्चर्य उनके चेहरे पर पसर गया। पप्पू जी कैसा आगमो थे किंग के बेटा हो, बद्री जी नाई का बेटा हो। स्कूल करने आकर के सर के लालो काको है मेरा, लालो ठीक है। मैं मुखराम जी का बेटा हूँ। राम प्रताप जी के राजू देव ने जानो। हां मुखराम जी नहीं जाने। मुखराम काका को। हाँ कि अब नहीं बचा है अंतर शमशान और गांव में, रोते हैं पूर्वज तड़पती है उनकी आत्मा, सुनसान उजड़े गांव में नहीं बचा है कोई, श्राद्ध पक्ष में कागोर डालने वाला, कौवे भी उदास। क्या बात, कौवे भी उदास है। सेना के द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित किए गए ये मंदिर अब चरवाहों के तीर्थ स्थल है। ऐसा भी हो सकता था कि अगर गांव न बिखरे होते तो अपने श्रद्धालुओं के इंतजार में दूर उठते धूल के गुब्बार के उस पार झांकते इस मंदिर के ऊपर आज मेला भर रहा होता। प्रीत पालतीण धरती में सत पीड्यारो सीर, नैना सू अंबर घट बरसे होवन लाग्या बीर, नाथू दादे दिया सीसा, नाथू दादे दिया सीसा, आव तो जाव तो रही रे प्रीत ने गाँव तो रही, बिदना आछी तू करी रे सांवरा, आछी रे करी। 34 गांवों की आबादी का ये पेरीफेरल हिस्सा है, जहां चंद ग्वाले अपनी भेड़ बकरियों और गायों के साथ इस निर्जन वन में अकेले रहने की हिम्मत करते हैं। रेगिस्तान के इस हिस्से में अभी भी वो आदिम जीवन ही आया है। करोड़ों बरसों की बेरंग और उजाड़ उम्र के बाद इस धरती को मानव के रूप में बसने वाली स्थायी संतान मिली, पर लगता है धरा के इस हिस्से में आजीवन बांझ रहना ही लिखा गया था। भीष्म और पन्ना के बलिदानों की सूची में मेरी इस मिट्टी को भी याद किया जाना चाहिए। पश्चिमी राजस्थान का एक हिस्सा जो आज महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के नाम से पहचाना जाता है, कभी उस हिस्से में 34 गांव मौजूद थे जिन्हें मुल्क की खैरियत के लिए
विस्थापित किया गया और वो गांव बिना कोई सवाल किए देश हित में एक एक कर खाली होते गए। इस लिहाज से देखा जाए तो वे गांव किसी शहीद से कम नहीं थे। उन गांवों की शहादत को सलाम। मैं राज बिजारनिया उस कोने की कुछ संवेदनाएं शब्दों के बहाने आपसे बांट रहा हूं। सुनिए। पश्चिमी राजस्थान का एक कोना जहां कभी धड़कती थी जिंदगी, हंसते थे घर, खिलखिलाते थे आंगन, आंगन जहां से उड़ते थे ख्वाब, लेने को मुकम्मल आकार। उड़ते तो आज भी हैं, ख्वाब नहीं, गुब्बार के गुब्बार रेत भरे, जिनमें सिमट कर हवा हो गए। घर तो घर, गांव के गांव ही। कोना वही है पर पहचानता नहीं है। धड़कने अब वेंटिलेटर पर है। पीढ़ियां बदल गई है, गुजर गए दशक पर दशक। ठूंठ अब भी ठूंठ है, नई पौध हरियल है। कहां जानती है वो ठूंठ के हरियल दिनों की हकीकत। कोना आज भी कायम है, नहीं है तो धड़कने, नहीं है तो सांसें, नहीं है तो सांझी कहानी। कहानी जो बिखरते बिखरते प्रीत बिछोही मरुधर में बन गई लघु कथाएं। पश्चिमी राजस्थान का वह नायाब कोना कायम है, मुस्तैद है आज भी, जहां आ ही जाते थे अक्सर शादी ब्याह, तीज त्योहार के बहाने सारे सुख। सावधान सावधान, अंदर आना मना है। कोने की पहचान बदल गई है। कोना आजकल महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है। इक्कीस जून 1984, समय प्रातः 5:15 बजे। ग्राम देवासर की इसी जमीन पर पैदा हुआ आपका अपना कान्हा। वो जगह अभी चंद मीटर आगे है और मेरे दिल की धड़कनें बढ़कर उतनी ही हो गई है जो 21 जून 1984 को 5:15 बजे रही होगी। देवासर मेरा ननिहाल है और मैं इस गांव में पैदा होने वाले उन चंद अंतिम बच्चों में से हूं। उसके बाद इस धरती पर जन्म लेने, बड़े होने, विवाह करने, भरण पोषण करने और मरने की अनुमति नहीं रह गई थी। इन 37 बरसों में यहां भेड़ बकरियों, गाय, गिद्ध, चूहे, सांप और नाहर के बच्चों ने तो जन्म लिया होगा, पर इंसान अब इन प्रेमिसेस में न जी सकता है और न ही मर सकता है। मेरे पैदा होने के 2 महीने बाद ये माला बिखर कर इसके 34 मन के रूपी गांव भारत की ताकत बढ़ाने के लिए देश और दुनिया के अलग अलग मालाओं में समा गए। हमें अब कोई अलग से नहीं पहचानता है। अब हम जहां रहते हैं वहीं के बाशिंदे माने जाते हैं। पर आज भी जब आंधियां तेज हो जाए, सावन की फुहार पड़े, आसमां में इंद्रधनुष हो और बम के धमाके सुनाई दें, तो दिल के किन्हीं कोनों में गांव की स्मृतियां पुनः जिंदा हो उठती है। माँ, बाबा या भाई बंधुओं की जुबानी। डाकिया रे म्हारो कागद लिख दे,
कागद लिख दे, लिख परवाना हमारी सखियां ने। डाकिया रे मोरो कागद लिख दे, कागद लिख दे, लिख परवाना हमारी सखियां ने। डाकिया रे। धन्यवाद दोस्तों।